हे गाइस, आई एम सौम्या। वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंसेस देखे थे। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में दिया है, तो आर्टिकल 21 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आई विल गिव माई दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंसेस समझाया था। राइट। आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोलता है। इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, फॉरेनर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। और ये वाली राइट इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं की जाती है। ठीक है। आर्टिकल 21 और 22 में जो राइट्स दिए हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये तीन टर्म्स, इसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने काफ़ी टाइम से देती आई है और अभी तक देती आ रही है। तो जैसे कि लाइफ में उसने ये बताया कि लाइफ सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी या फिजिकल बॉडी जो हम कहते हैं कि आप सांस ले रहे हैं तो इट इज़ लाइफ, सिर्फ वही नहीं है। वो तो है, सांस लेना इज़ योर राइट टू लाइफ, बट उसके साथ साथ राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी तो अभी पुत्तक स्वामी के केस में और एक बार खड़क सिंह के केस में भी ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ राइट टू लाइफ, और राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। ये सारी चीज़ें जुडिशरी अपने नए नए केसेस के साथ उसको इंटरप्रिटेशन देती आई है। पर्सनल लिबर्टी जो कि हमने आर्टिकल 22 में भी पढ़ा था कि किसी की लिबर्टी डिप्राइव नहीं की जाएगी। तो अगर कोई एक इंसान, अगर पुलिस ने उस इंसान को कोई अरेस्ट भी किया है तो उस इंसान का ग्राउंड उसको बताएगा, और अगर ग्राउंड बताया है तो फिर उसके लीगल एडवाइज़र ऑफ हिज चॉइस से उसे कंसल्ट कराएगा, एंड देन उसे विद इन 24 आवर्स में ही कोर्ट के पास लेकर के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। तो लाइफ हो गया एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हम आगे देखते हैं। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में जब 1978 से पहले जुडिशरी ने इसका नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। एक गोपालन केस था, उसमें उसने काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को ही रोकता है। ठीक है। फिर बाद में 1978 जो मेनका गांधी का केस आया था, उसके बाद से उसने जुडिशरी ने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को ही नहीं, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन को रोका था। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो मैंने डिफरेंसेस पढ़ाए थे उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिएगा, उस वीडियो को। राइट। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसमें आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब लाइक अगर पुलिस किसी के घर बिना सर्च वारंट के पहुंच जा रही है तो ये हो गया कि उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ठीक है। उस लॉ में जो प्रोसीजर लिखा था कि उसको एक सर्च वारंट के साथ जाना है किसी के घर की तलाशी लेने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर है और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ठीक है। तो अगर पुलिस कोई अपनी मनमर्जी करना चाहती है तो वो नहीं कर पाएगी। फिर जो लॉ बने हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जो जस्ट फेयर और रीज़नेबल नहीं हो। लाइक अगर पुलिस किसी के घर सर्च वारंट लेकर के भी जाती है और अगर हीरोइंस पाई जाती हैं उसके घर में तो उसको ऐसे इनकाउंटर नहीं कर देगी अगर ऐसा लॉ में भी लिखा है, अगर ऐसा कुछ लॉ बना है। ठीक है। तो अगर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है मतलब कोई ऐसा लॉ बना है जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और जस्ट फेयर और रीज़नेबल नहीं है। ठीक है। ये तीन वर्ड्स हैं, जस्ट फेयर और रीज़नेबल। अगर कोई लॉ जस्ट फेयर और रीज़नेबल नहीं है तो उसे जुडिशरी स्क्रैप कर देगी। ठीक है। कि कैसे स्क्रैप करेगी? जैसे हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है। अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो
तो जुडिशरी उसको स्क्रैप कर देती है। फॉर एग्जांपल अभी होमोसेक्सुअलिटी का जो 377 सेक्शन है उसको जुडिशरी ने स्क्रैप कर दिया, बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशन ही वो सेक्शन था, आईपीसी का सेक्शन था 377, तो उसने कह दिया नल और वॉइड कर दिया उसे। क्यों? क्योंकि वो लॉ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था, राइट। तो जैसे हमारी सोसाइटी एडवांस होती जाती है, उस जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करके उस लॉज को स्क्रैप कर देती है जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, वो बाद में मेनका गांधी की केस के बाद से उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो टर्म नहीं दिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का इंटरप्रिटेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है, क्योंकि वो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों को ही रोकता है, तो दोनों के ही अगेंस्ट में, राइट। जुडिशरी ने राइट टू लाइफ का भी काफ़ी इंटरप्रिटेशन दिया है, जैसे कि ये मेनका गांधी के केस में बोला है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। राइट टू प्राइवेसी एक खड़ग सिंह के केस में भी बोला था, और अभी पुत्ता स्वामी के केस में बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ में ही है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल राइट है। राइट टू शेल्टर भी बोला गया है, राइट टू हेल्थ, लाइवलीहुड, इंफॉर्मेशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, और भी काफ़ी ऐसे इंटरप्रिटेशन है राइट टू लाइफ के, जो कि जुडिशरी अपने काफ़ी केसेस में देती आई है, राइट। Please like and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.